सूरज की बहुत याद आ रही है और काफी दिन बीत चुके हैं, अभी तक सूरज आए नहीं है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे हो मेरे मित्र। आजा तुझको पुकारे शान की नाम अपना बता दे। लड़की, मैं जानना चाहता कि तुम्हारा नाम क्या है? अवश्य बताऊंगी। और विक्रम सिंह की हो सीता सपना मेरा विक्रम सिंह की इकलौती बेटी है। उठा लो और मेरे साथ ले चलो। कभी नहीं, मुझे मत ले जाना, मुझे आपसे डर लग रहा है। छोड़ो, ले चल मेरे साथ। तूने मेरी औलाद को मुझसे जुदा किया है, तेरी औलाद को तुझसे नहीं जुदा किया तो भयंकर सिंह नाम। हवलदार कहाँ थे? साहब बहुत गजब हो गया साहब। क्या हो गया? गजब ये हो गया सर कि जो आप सपना नाम लड़की से प्यार करते थे, हाँ? अरे साहब उस लड़की को डाकू भयंकर सिंह उठा ले गया है। हाँ साहब, डाकू भयंकर सिंह उठा ले गया और उठाकर भोलेनाथ के मंदिर की तरफ गया है साहब। चलिए अभी कुछ देर बाद चलेंगे अभी डाकू भयंकर सिंह। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्ते। हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और गजब हो गया कि सरकार गजब हो गया कि सरकार भाई और बड़ा डाकू भयंकर हमारे आपने क्या बताया ठाकुर साहब कि आपके पीछे डाकू भयंकर सिंह पड़ा हुआ है? इंस्पेक्टर साहब इस इलाके में डाकू भयंकर सिंह आतंक मचा रखा है, जीना हराम कर दिया है
और इतना ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो इस गांव में वो शंभू नाम का जो बुढ़ा रहता था, उसने उसको गोली से मार दिया है। क्या? हाँ, उसको बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारा भी पीछा कर लिया किसी तरह। हम अपनी जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। ठीक है ठाकुर साहब, तुम अपने हवेली को जाओ, मैं भयंकर सिंह को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। मैं इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके आप उसको गिरफ्तार करें। ठीक है। खबरदार, शंभू बड़ाई कोई नहीं था, शंभू बड़ाई मेरा पिता था। भयंकर सिंह, भाग जहां भागना चाहता है तू, भागने के लिए तेरी तुझको जमीन कम पड़ जाएगी, मगर ये सूरज इंस्पेक्टर तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। साले तुमने हमारे साहब के पिताजी को मारा है, आ रहा हूँ इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से तुझे गिरफ्तार न किया तो समझ लियो भाई मैं एरिया का दूध नहीं पिया। ए भोले बाबा तुमको आना होगा, अरे भोले बाबा तुमको आना होगा, दम 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 बजाना होगा। ए भोले बाबा तुमको आना होगा, दम 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 बजाना। लक्ष्मी, मैं तेरे बेटे को तो नहीं ला सका। मगर जिस शराब ने नहीं तेरे बेटे को तुझसे जुदा किया था, आज भाई बिक्रम सिंह की बेटी तेरे सामने खींच लाया हूं। प्यानाथ, अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इसको किस लिए लाए हो? क्योंकि तुझे मालूम नहीं है, उसी हराम वजह की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ है। आज बिक्रम सिंह की बेटी को इस दुनिया से नामो निशान विक्रम मिटा। देखिए, गलती इसके पिताजी की है, इस लड़की की नहीं। ये लड़की ने क्या रखा? कुछ नहीं सुनना चाहता। गलती? अरे मेरे मासूम बच्चे की क्या गलती थी जो आरामजादा ने मुझे पार से फेंक दिया? तुझे नहीं मालूम, इतने दिन से खुद खुद कर जीता रहा ये भयंकर, इसलिए हर जा लक्ष्मी, इसके सामने से मैं इसे चिल्ला नहीं छोड़ूंगा। नहीं पैर आगे बढ़ाया गए, जो कि सकता है मेरा तुम्हारे
तुझे या तो मर जाऊंगा, मुंह न दिखलाऊंगा। काल से भी डरो काल, तो ठोकर कर दे हलचल प्रबल निशा को मेरा, इसकी हंसती हो तूने और उठाया तो सर मारू तुझको जहां पर। आज पाला पड़ा है सूरज से तेरा, आज पाला पड़ा है सूरज से तेरा, भागने की अगर तूने कोशिश किया, सीधा मुल्क अदम की टगल जाएगा, सीधा मुल्क अदम की टगल जाएगा। भयंकर सिंह, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो हम पुलिस वाले तुम्हारे हवाले खुद हो जाएंगे। भगवान शब सुराव, इसका नाम सूरज है और शंभू बढ़ी ने बताया था कि मेरे बेटे का नाम सूरज है। मगर इंस्पेक्टर बाबू, हाँ बेकसी, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे कौन है जो तुम मेरे जान के पीछे पड़े हो। अपनी खता जानना चाहते हो भयंकर सिंह? तुम्हारी यही खता है कि शंभू बड़े का तुमने खून किया है, यही खता है तुम्हारी। शंभू बड़ई का खून? हाँ, शंभू बड़ई का खून का कोई सबूत? सबूत ये जो तुम्हारे गले में माला पड़ी है, ये माला मेरी बापू के गले में थी, यही सबूत है। मन शिवाला, हाँ तुम्हारी है? हाँ, ये हमारी है। इंस्पेक्टर बाबू, हाँ, अगर इस माला के बारे में रहस्य जानोगे तो तुम्हारे पैरों की तले की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस माला का बहुत भारी रहस्य है। तो सुनाइए, तो मैं सुनना चाहता हूँ। सुनना चाहते तो जरूर सुनो। सुनाइए। इस माला का रहस्य है इंस्पेक्टर बाबू, हाँ, ये तुम्हारे पिता की माला नहीं है। ये माला रायपुर राज रियासत के महाराज अंजन सिंह का माला है। महाराज अंजन सिंह के एक बेटा जिसका नाम भारत था, जिस वक्त उस राजमहल को छोड़कर भगवान के भजन के लिए जा रहे थे, उसी वक्त ये माला भारत के गले में डालकर गए थे और कहा था, सत्तवत ये माला तुम्हारे गले में रहेगी, भगवान तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। और उस रायपुर राज रियासत का राजकुमार भारत
अपने परिवार में खुशहाल रहता था। अगर एक दिन ऐसा काल का चक्कर चला, कुछ भारत का सब कुछ बिखर गया। उसके भारत की एक चाची जिसका नाम लीलावती था, एक दिन उस भारतवती लीलावती पर आ गया और लीलावती का प्यार भारत ने ठुकरा दिया। उसके बदले में भारत के पिता को जान से मरवा दिया गया और खून का इल्जाम उस भारत पे लगाया गया और बड़े दरबार में कर्मचारियों ने उसे खूनी साबित कर दी। उसे 5 साल की सजा हो गई। हाथों में हथकड़ी बेड़ियां पहने भारत जब अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास गया और जाते वक्त उस भारत ने इस वाला को अपने मुन्ने के गले में डालकर गया था और कहा कि जब तक ये भारत माला मेरे मुन्ने के गले में रहेगी, भोलेनाथ उसकी रक्षा करते रहेंगे। और वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद भारत की चाची ने भारत की पत्नी को वस्त्र विहीन करके भरे दरबार से निकाल दिया। और जब भारत की सजा पूरी हुई तो उसके बाद बियाबान जंगल में भारत की पत्नी मिली और जब उससे मिला तो सारी हकीकत उसे मालूम हुई कि विक्रम सिंह ने उसके मुन्ने को छीनकर ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया और उसी विक्रम सिंह ने शंभू बड़ई का खून करके भाग गया था और उसी रास्ते से मैं गुजर रहा था। जब वो शंभू बड़ई के पास गया तो उन्होंने बताया कि बेटा ये माला मेरे बेटे तक पहुंचा देना। तब इस माला पर नजर पड़ी तो हमने देखा तो सोचा तो ये तो माला मेरी है। तो उसके आगे क्या हुआ? अब जब सारी हकीकतें जान ही गए हो, सुनो। अरे वो रायपुर का राजकुमार कोई दूसरा नहीं, यही भारत भयंकर डाकू के नाम से और मुन्ना तो शंभू बड़ई के बेटे नहीं, इस भयंकर के बेटे हो। क्या आज इतनी दिनों के बाद मिला, जिसके लिए 22 साल से ये आंखें, ये सीना तुझे गले लगाने के लिए तड़प रहा था मुन्ना। पिताजी, पिताजी! तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज तूने मेरी औलाद को मुझसे मिला दिया। अरे भगवान ने मेरे बच्चे को मुझसे मिला दिया।
पिताजी, आप यहाँ हो तो मेरी माँ कहाँ है? अपनी माँ से मिलना चाहता है? हाँ पिताजी। आ मेरे साथ, तेरी माँ से तुझे मिलता हूँ। लक्ष्मी, जिस बेटे के लिए तू तड़पती रही, 22 साल से आंसू बहाती रही, क्या अपने बेटे से मिलना चाहती है? कहाँ है मेरा बेटा? मिलना चाहती है ना? हाँ। मैं समझता हूँ कि पुत्र का दर्द क्या होता है। पुत्र का दर्द तो एक माँ ही बता सकती है कि कितना दर्द होता है। जो तेरे सामने पुलिस वर्दी के लिबास में खड़ा है, ये पुलिस इंस्पेक्टर कोई दूसरा नहीं, तेरा बेटा है। मेरा बेटा है? बेटा, माँ, तू कितनी दूर चला गया था मुझसे? माँ, मुन्ना! लक्ष्मी, तेरा बेटा मिल चुका है ना? ठीक है, अपना मुन्ना मिल चुका है। हाँ। पुष्पी के वजह से मेरा बेटा इतना दूर रहा, इसलिए आज विक्रम सिंह की बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, आप सपना को मारने जा रहे हो। मैं सपना से प्यार करता हूँ पिताजी। क्या कहा? मैं सपना से प्यार करता है? हाँ पिताजी। ये तो आज बहुत भारी भूल होने जा रही थी कि मैं अपनी बेटी के ही प्यार को मिटाने जा रहा था। लक्ष्मी, बेटी सपना, तो सचमुच से सूरज से प्यार करती हो? हाँ। तो ठीक है लक्ष्मी, दोनों का हाथ इसी वक्त मिला दिया जाए। ठीक है प्रहलाद। देखिए, हाथ यहाँ मिला दूंगी और बारात वहां चल के करेंगे। बोले शंकर भगवान की। हे भगवान, अब मेरा परिवार मिल गया है, अब मुझे किस बात की कमी है? अरे कब के बिछड़े हुए हम आज रात मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज रात मिले, हाँ मुन्ना। मुझे माँ ये बताइए, आज आपको खून के आंसू डालने वाला कौन है माँ? बेटा, क्या बताऊं? तुम्हारे पिताजी के एक चाची माँ है। चाची? हाँ। इसका मतलब लीलावती। लीलावती को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या किया? आओ हरामजादी तेरे तूने पास। मेरी चाची का नाम क्यों दिमाग से? लक्ष्मी, अरे तूने पूरा क्या उसका नाम बताकर? तू जानती है, अगर कुछ हो गया तो मेरा 5वां वचन मिथ्या हो जाएगा। अरे सूरज, तो रुक, मैं तेरे पीछे। कहाँ गया इलाहाबादी? इलाहाबादी अस्सी समय अंदर हैं। अंदर है? अरे गेट के बाहर ड्यूटी कर रहे हैं मंत्री साहब जी। महारानी जी, क्या बात है महारानी जी? क्या है? अब हमारे तुम्हारे बीच के रास्ते के कांटे बिल्कुल खत्म हो गए। अब अभी नहीं। खुल्लम खुल्ला प्यार होगा। क्या? हाँ? अरे नहीं, अभी महाराज
अभी महाराज जो तुम्हारे पति देव है जो, जी हाँ, तो उनको क्या करना है? खड़ी के वो बात की बात है। अरे जवाने के रेल कहीं छोट न जाए,